हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11th पास आउट करने के बाद क्लास 12th के लिए इनरोल्ड हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये आपको सब्जेक्ट के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों का पता हो कि आपको पढ़ना क्या है। स्टूडेंट्स, जब आप नदी में छलांग लगाते हैं या फिर किसी भी समुद्र हो, नदी हो, आप जब उसमें उतरने के बारे में सोचते हैं, उसमें छलांग लगाने के बारे में सोचते हैं, तो उसकी गहराई का अंदाज़ा आपको ज़रूर होना चाहिए। जब आप एक बार उसको मेज़र कर लेते हैं उसकी गहराई को, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग और पॉलिसी बनाते हैं। जस्ट उसी प्रकार जब अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में आप सोचते हैं, उसके पढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो उसमें क्या क्या कंटेंट हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अकाउंटेंसी, जिसका कोड है 055, इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेमली पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में यहाँ पे दो वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड। यहाँ स्पेसिफिकली मैं डीके गोयल बुक की बात करूँगा, मैं यहाँ पे आपको शो भी कर दे रहा हूँ। ये वॉल्यूम सेकेंड है, इसमें लिखा हुआ अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी अकाउंट। और जो दूसरी बुक है वो है आपका वॉल्यूम फर्स्ट, जिसमें लिखा हुआ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ये दो वॉल्यूम है यहाँ पे जो मैंने लिखा है। इस पूरे पार्ट ए को 60 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, 60 मार्क्स। इस 60 मार्क्स को वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड दो वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है, जिसमें से वॉल्यूम फर्स्ट जो है वो 30 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 2020 में ये चेंजेज हो गए हैं। 2020 में ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो पहले वॉल्यूम सेकेंड में था, अब उसको वॉल्यूम फर्स्ट में कर दिया गया है। यानी कि अब आपको वॉल्यूम फर्स्ट में दो यहाँ पे मेन चैप्टर पढ़ने हैं, एक पार्टनरशिप से रिलेटेड, दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 10 मार्क्स का है, और पार्टनरशिप जिसमें कि 5 चैप्टर आएंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेकेंड चैप्टर। Third chapter is addition of a new partner. Fourth chapter is retirement or death of a partner, and that last one is dissolution of partnership form. इस 5 चैप्टर्स में आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, प्रोविज़न है, रूल्स हैं, हाउ यू विल प्रिपेयर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, उसके बारे में आप इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कम टू द वॉल्यूम सेकेंड। अगर आप वॉल्यूम सेकेंड को देखते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी अकाउंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 2020 में इस वॉल्यूम सेकेंड के इस पार्ट को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, वॉल्यूम फर्स्ट में क्या शामिल कर दिया गया। यानी कि अब आपको ये वॉल्यूम सेकेंड में नहीं मिलेगा। वॉल्यूम सेकेंड में आपको केवल और केवल कंपनी अकाउंट मिलेगा, जो 20 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स, एक बात और, 20 मार्क्स का कंपनी अकाउंट ये 2018 तक 15 मार्क्स का था, लेकिन अब इसको 20 मार्क्स का कर दिया गया है। और यहाँ पे ये जो आपकी मार्किंग देख रही है वॉल्यूम फर्स्ट की, वो पहले 5 मार्क्स की होती थी, जिसको अब 30 मार्क्स का कर दिया गया है। तो यहाँ पे वॉल्यूम सेकेंड 30 मार्क्स एंड वॉल्यूम फर्स्ट 30 मार्क्स। ओके, दोनों को आप अगर ऐड करते हैं तो 60 मार्क्स का पार्ट ए है। कंपनी अकाउंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपनी अकाउंट से रिलेटेड। नाउ कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी में आपको क्या पढ़ना है, तो स्टूडेंट्स पार्ट बी जो है वो ऑप्शनल है। इसमें दो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये इसमें प्योर अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, इसमें कोई कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं है,
अगर हम ऑप्शनल जो है उसकी बात करते हैं तो वो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। उसमें आपको अकाउंटिंग भी पढ़ना है प्लस कंप्यूटर भी पढ़ना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग आपको उसमें पढ़ना है। इसमें टैली आ गया और जो भी ऑनलाइन जो भी सॉफ्टवेयर है जिससे हम एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को ऑप्ट करते हो तो आपको इसमें 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पे चैप्टर मिलेंगे, पार्ट मिलेंगे, जिसमें से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि 12 मार्क्स का है, जिसमें आपका अकाउंटिंग रेशियो आ जाएगा एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड सेकंड जो आएगा वो आपका आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि 8 मार्क्स का है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे फ्लो चेक करना है। फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कैश। सो मूवमेंट दैट मे बी दैट फ्लो मे बी दैट इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी कि इनफ्लो हुआ कैश का कि आउटफ्लो हुआ बिजनेस में। बिजनेस में पैसा आया तो आया कहाँ से और गया तो क्या रीज़न है जाने का, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू फाइंड आउट दैट एक्चुअल पोजीशन ऑफ कैश इन योर बिजनेस। सो स्टूडेंट, ये जो अभी मैंने आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दिया, इससे मैं आशा करता हूँ कि आपको जो सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। In my next video, I will discuss that first chapter of accounting for partnership firm. And one thing more, I have decided there to not to make a video whose length is more than 10 minutes, यानी कि जब मैं 10 मिनट और 15 मिनट के बीच का ही वीडियो शॉर्ट में बनाने वाला हूँ, जिसमें हर एक पॉइंट को आप सेपरेट स्टडी कर सकते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस देयर मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप दैट इज रिलेटेड टू योर फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल अकाउंटिंग। ओके, थैंक यू।